जीबीसी अपने प्लेटफॉर्म से हर महीने 5, 6, 7 डिग्निटरीज को इनवाइट किया करेगा। तो इरादा ये है कि कोई भी विजिटर या कोई भी डेलीगेट अगर हमारे पास गुजरांवाला में आता है तो उसको अंडर वन रूफ पूरा साल हम बता सके कि हम बनाते क्या हैं। तो गुजरांवाला बुलाने का मकसद उनको ये होगा कि प्रोडक्ट को देखें, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले से मिलें, फिर उसकी फैक्ट्री का विजिट करके उस प्रोसेस को समझें। जी राइस तो माशाल्लाह है, लेकिन उसके अलावा ये 29 चीज़ें जो हम पूरे पाकिस्तान को देते हैं और कुछ चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और अब हम आपकी मार्केट में जाना चाहते हैं सर। तो हम जिन भी दोस्तों को बुला सके, तमाम मुल्कों के डिप्लोमेट्स को, उनके जो कमर्शियल अताशी होते हैं उनको बुलाएंगे ताकि नॉलेज गेन करें हमारी प्रोडक्ट तो कोई भी एक्सपोर्टेबल है। राइट मेंटालिटी के साथ राइट सेट ऑफ मार्केट्स में घुसना है आपको। बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस कम्युनिटी जो जीबीसी करेगा या कर रहा है या कोशिश करेगा, ये जो डिस्प्ले सेंटर है ये भी उसका जुज़्व है, जो डेलीगेशन हम लेके जाएंगे वो भी उसका जुज़्व है, जो B2B कनेक्टिविटी में आप मुझे देखेंगे आज उसको मिलने गया हुआ है, कल फलाने शहर में गया हुआ है। मकसद ये है कि एक्सेस बेहतर करें सबसे पहले। जब तक ये हमारे दोस्त उन मार्केटों में जाएंगे नहीं तो असेस कैसे करेंगे क्या भी। प्लेटफॉर्म सिर्फ जो पहला पुश करेगा वो ये होगा कि जो बाहर की ऑडियंस है उसको क्लैरिटी दें कि पाकिस्तान के इस हिस्से में क्या बनता है। ज़्यादा जो फोकस है वो मेरा गुजरांवाला की उन 3 यूनिवर्सिटीज़ पे है, जो गिफ्ट है, जो आईसैट है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस है। ज़बरदस्त कि मैं इनको एंगेज करूं, इनको जो हमसे कुछ गिले हैं उनको दूर करूं। तो 5-6 दिन के बाद तो ऑफिशियली हम मेड इन गुजरांवाला एनक्लेव को लॉन्च कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लॉन्च इवेंट्स हम बताएंगे, सारे दोस्तों को बताएंगे कि कौन कौन से डिग्निटरीज आ रहे हैं। प्यारे नाजरीन, दियारे गुजरांवाला है अज़मतों का दियार, मोहब्बतों का अमी, सितवतों का आईना दार। नाजरीन, शाहज़ोरों का शहर गुजरांवाला मतलाए इल्मो अमल के माहपारों की सरजमीन है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सनतों, अपने सनतकारों, अपनी मसनूआत और अपनी सन्नाई के हवाले से भी दुनिया भर में मारूफ और मुतारिफ है। इसीलिए तो गुजरांवाला को हुनरमंदों की सरजमीन भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला की मसनूआत, गुजरांवाला की सनतों के फ़रोग़ के लिए जो किरदार गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत अदा कर रहा है उससे कहीं बढ़ के बड़ा भरपूर, बड़ा मौसर और बड़ा फ़आल किरदार गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर भी गुजरांवाला की मसनूआत को मुल्कगीर सतह पर और आलमगीर सतह पर मुतारफ़ करवाने के लिए अदा कर रहा है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर के चेयरमैन ख्वाजा अहमद इकराम लोन साहब। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। गुजरांवाला की मसनूआत के दुनिया भर में तारुफ के लिए
जो कोशिशें उनका इदारा गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर कर रहा है, ये इदारा वैसे तो काफ़ी सालों से क़याम पज़ीर हो चुका था, लेकिन इस इदारे में क्या जिद्दत तराज़ी की गई है, ये सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात लेने के लिए आज हमने उन्हें अपने फोरम में मेहमान बुलाया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं ख्वाजा अहमद लोन के साथ और उनसे गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर के हवाले से आगही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। जी ख्वाजा साहब, माशाल्लाह ये इदारा वैसे तो इसकी तारीख़ को 5-7 साल पे शायद मुहीत है या इससे भी ज़्यादा, लेकिन जब से आपने इस मनसब की अनान संभाली है, हमने देखा है कि माशाल्लाह इसमें एक तो काफ़ी जिद्दत तराजियाँ हो रही हैं और इसके अलावा भी सारा जो इदारा है ना जी, इसका जो फंक्शन है वो ज़रा मुतहर्रक सा हो गया है। जावेद भाई, सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं आपकी ऑडियंस को भी, हमारी जो गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी, और मुझे पता है कि आपका चैनल माशाल्लाह देखा जाता है पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर है, ये तकरीबन कोई 13 साल पुराना इदारा है। 2010 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक काविश थी, जॉइंट वेंचर था गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और स्मेडा का। आप उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। जी जी। और उसके तहत इस इदारे को बनाया गया था और मकसद इसका ये था कि जो गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी है उसको प्रमोट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए लोकली, जिसको आप नेशनली कहते हैं, और इंटरनेशनली भी। जी जी। तो मुझसे पहले जो भी चेयरमैन आए हैं, उन्होंने पूरी उनका जो फोकस था वो इसी चीज़ के ऊपर था कि यहाँ पे सनती नुमाइश लगाई जाए, जहाँ पे आप लोकल और इंटरनेशनल डेलीगेशंस को बुलाएं और उनको मुतारिफ़ कराएं जो गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स हैं। जी ऐसा ही। मेरे आने से पहले ऑलरेडी यहाँ पे ये काम हो रहा था। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मेडा, जिस तरह मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट का इदारा है जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज की डेवलपमेंट पे काम करता है, वो भी ऑलरेडी, क्योंकि हमारा पार्टनर भी है, ऑन बोर्ड भी है, और वो भी यहाँ पे सेमिनार उन चीज़ों का इनेकाद करता था। जी। मुझे जावेद भाई ये चार्ज को तकरीबन 6 महीने पहले दिया गया। जी। मुझे नॉमिनेट किया गया चैम्बर की तरफ से, और ये हमारा बोर्ड इस तरह, उसकी फॉर्मेशन ये होती है कि 3 पब्लिक सेक्टर के लोग होते हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, जो गुजरांवाला की सनत को समझते हैं और उसके बारे में फिर गाइड कर सकते हैं पूरे बोर्ड को। जी। तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मुझे और उस्मान बाजवा साहब, हमें रिकमेंड किया गया चैम्बर की तरफ से, फिर सब ने जॉइंटली मुझे एज अ चेयरमैन इलेक्ट किया कि आप इसको, इदारे को लीड करें, जो बोर्ड है उसका। जी। तो जब मैं आया तो जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगराज़ो मकासद, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपने कोई भी काम करना है। तो ये जिस चीज़ को कर रहा था, मेरा इरादा ये था कि उसको और बेहतर कर लेते हैं। जी जी। क्योंकि यहाँ आने से पहले 2016 से मैं गुजरांवाला चैम्बर के साथ एसोसिएटेड हूँ। गुजरांवाला चैम्बर की मुख्तलिफ कमेटीज़ में काम किया हुआ है। फिर 2016 के बाद मुझे मौका मिला कि मैं GBC के अंदर भी, जब ज़रार कलीम साहब जो मुझसे पहले चेयरमैन थे, उन्होंने चार्ज लिया, तो उनके साथ भी मैं यहाँ जो एक्सपोज होती रही हैं उनका हिस्सा रहा हूँ। उनके साथ मिलकर कई चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी करते रहे हैं। तो इस बिज़नेस की, इसके मकासद की, गोल्स की एक अंडरस्टैंडिंग मुझे शुरू से रही है, क्योंकि 6-8 साल से मैं इस इदारे के साथ काम करता रहा हूँ। और फिर मुझे मौका ये मिला जावेद भाई कि मैं फेडरेशन जो है, जिसको हम FPCCI कहते हैं, उसकी बिज़नेस काउंसिल में काम कर चुका हूँ। जी जी। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के जो जॉइंट चैम्बर्स हैं उनको मैं लीड भी कर चुका हूँ, उनका हिस्सा भी हूँ। इस वक्त भी 2-4 पोर्टफोलियोज़ हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे एडवांटेज ये था कि जो मैं करना चाह रहा था, तो एक बेस मेरे पास ऑलरेडी तैयार थी। जी। जिसको आपने बोला कि आप आए हैं तो एकदम चीज़ों में निखार भी आ गया। वो रीज़न ये था कि वो 6 साल या 8 साल मैं उन चीज़ों पे ऑलरेडी काम कर रहा था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जी। तो जब हम आए, तो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जो 2 मकासद थे, प्रमोशन और डेवलपमेंट, मेरा फोकस भी उसी के ऊपर था, क्योंकि गुजरांवाला चैम्बर ऑलरेडी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम कर रहा है और उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमारी सनतें तरक्की करती हैं, हमारे शहर की सनतें तरक्की कर रही हैं। तो मैंने जो अपने लिए रोल चुना वो यही था कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम करते हैं। क्योंकि जहाँ मैं सुनता था, आप भी सुनते हैं, हम सियालकोट का नाम भी सुनते हैं, 3-4 उन्होंने ऐसी सनतें डेवलप कर ली हैं जो एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करती हैं। आप फैसलाबाद की बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर वो इतना उन्होंने माशाल्लाह उसको मैच्योर कर लिया हुआ है कि आपकी 60 से 65% जो एक्सपोर्ट्स हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, वो फैसलाबाद से टेक्सटाइल सेक्टर में जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरा भी यही ख्याल था कि हम जो गुजरांवाला की सनतें हैं
फोकस ये करें कि किस तरह हम इनको इंटरनेशनल मंडियों में लेके जा सकते हैं, मार्केट्स में लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने पहला काम किया वो ये किया कि मैंने सबसे पहले इस बोर्ड के नीचे 15 से 16 कमेटीज़ बनाई, जिसके अंदर मैंने गुजरांवाला ही के 80 के करीब तकरीबन जो बिजनेसमैन थे या आप कंपनीज कह लें, उनको मैंने रोल्स असाइन किए कि अकेला आदमी तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे चैम्बर का प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन अगर उसके पास उसकी काबीना नहीं है, उसके पास एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं है, डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है एक इंसान के पास, उसमें वो लिमिटेड काम ही कर पाएगा। तो हमने ये किया जी कि हम एक विजन से चले कि हम अब इसको एक एक्सपो सेंटर नहीं बनाते, हम इसको एक डिस्प्ले सेंटर बनाते हैं जो परमानेंटली जहाँ पे कंपनीज आएँ और ऑल ईयर राउंड अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, ताकि गुजरांवाला में अगर हम किसी को भी इनवाइट करते हैं, चाहे वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म से आता है, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही प्लेटफॉर्म है, गुजरांवाला चैम्बर जो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक हद तक हम भी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इरादा ये है कि कोई भी विजिटर या कोई भी डेलीगेट अगर हमारे पास गुजरांवाला में आता है तो उसको अंडर वन रूफ पूरा साल हम बता सके कि हम बनाते क्या है। ज़बरदस्त, ये एक बड़ी प्लेजेंट चेंज थी। इससे पहले तो देखे जी एनुअली जी ऐसे या शशमाही कोई एग्जीबिशन साल में 2 एग्जीबिशन होती थी। अभी यह है कि ये जो अंडर वन रूफ अभी आपने बताया कि जो परमानेंटली जो डिस्प्ले हो जाएंगी गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स, वो तो गुजरांवाला का एक बड़ा ज़बरदस्त चेहरा और एक बड़ा ज़बरदस्त तारुफ सामने आएगा। ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त सोच और जावेद भाई उसके अंदर जो हमारा प्लान है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी हम ये अगले महीने इसको हम बल्कि दिसंबर अब हो गया यकम आज, दिसंबर में जो हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं जी, तो जीबीसी अपने प्लेटफॉर्म से हर महीने 5, 6, 7 डिग्निटरीज को इनवाइट किया करेगा, और वो सिर्फ यहाँ पे आके हमारी प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, बल्कि मैंने जैसा आपको बताया कि फ़ेज़ 1 में अभी तकरीबन 20 स्टॉल्स हमने ऑन कर दिए हैं, फ़ेज़ 2 जो कि 2-3 महीने बाद कंप्लीट करेंगे, उसमें 30 और हो जाएंगे। तो जब आप मार्च में हम इंशाल्लाह जब इस पे दोबारा बात करेंगे तो 50 के करीब कंपनीज आपको मेरे पास मिलेंगी माशाअल्लाह। तो इरादा ये था कि जब ये लोग आएँ तो पहले तो ये प्रोडक्ट देखें, फिर उन्हीं कंपनी से जहाँ पे जिस रूम में आज हम बैठे हैं यहाँ पे इनका प्रॉपर एक सेशन कंडक्ट किया जाए, जहाँ पे ये उन मालकान से, उन ओनर से, उन कंपनी से मिले और अंडरस्टैंडिंग जो भी डिग्निटरी आ रहा है वो मज़ीद इस्टेब्लिश करे कि किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ की इंडस्ट्री को, या अगर एक्सपोर्ट में भी जाना है तो वो अपने मुल्कों के बारे में इनको एक्सप्लेन कर सके कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा क्लिक कर सकती हैं या किस तरह की चेंजेस हों, तो वो गैप जो है उनकी मार्केट का और हमारी प्रोडक्ट का उसको हम दूर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप हम आगे लेके चल रहे हैं वो ये है कि फिर उन्हीं डिग्निटरीज़ को हम इनकी फैक्ट्रीज़ में, इनकी कंपनीज़ में लेके जाना चाहते हैं जी, क्योंकि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री का फुटप्रिंट किसी के दिमाग में नहीं छोड़ेंगे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो वो हर रोज़ करते हैं, वो कभी लाहौर जाते हैं, कभी फैसलाबाद जाते हैं। तो गुजरांवाला बुलाने का मकसद उनको ये होगा कि प्रोडक्ट को देखें, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले से मिलें, फिर उसकी फैक्ट्री का विजिट करके उस प्रोसेस को समझें, एक ज़बरदस्त पोर्ट्रेट उसके ज़हन में फिर पूरा पोर्ट्रेट उस इंडस्ट्री का बने। और फिर इसको हमने डिज़ाइन भी इस तरह किया कि हमने ये नहीं किया कि जो कंपनी आ रही है हम कहते हैं आप स्टॉल लगा लें जी। हमने पहले खुद डिसाइड किया कि गुजरांवाला के जो बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कितने हैं, वो हमने कोई 30 के करीब मार्क किए। सैनिटरी वेयर, सैनिटरी फिटिंग्स, कुकवेयर, यूटेंसिल्स का सेक्टर है, राइस है, इस तरह 30 के करीब सेक्टर आइडेंटिफाई किए। उसके अंदर से फ़ेज़ 1 में एक कंपनी को इन्वाइट किया, जो कि एक पूरा प्रोसेस था जिसमें कई कंपनियों की एप्लीकेशन आई, फिर हमारे कुछ स्क्रूटनी के प्रोसेस था। उसके बाद हमने उनको अलाउ किया कि आप काइंडली अब आ जाए। तो मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को दिखाया जाए, ये नहीं हो कि हम कुकवेयर सेक्टर से 50 लोग बिठा लें और फिर जो आए वो सिर्फ एक सेक्टर देखे और बोले अच्छा यहाँ यही बनता है, जो कि मैंने फेस किया आज से 6 साल पहले के जब मैं इन दोस्तों से मिलता था जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अवेलेबल है, तो वो सिर्फ हमें राइस के हवाले से जानते थे। हाँ जी वो राइस आता है आपके वहाँ से, चावल आता है, चावल एक्सपोर्ट होता है। तो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कोशिश की और यहाँ से तो हमारा मकसद ये है कि हम उनको बताएं कि जी राइस तो माशाल्लाह है, लेकिन उसके अलावा ये 29 चीज़ें जो हम पूरे पाकिस्तान को देते हैं और कुछ चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और अब हम आपकी मार्केट में जाना चाहते हैं सर। तो पहला काम तो ये किया कि एक परमानेंट डिस्प्ले फैसिलिटी बनाई, ज़बरदस्त। और दूसरा काम जो ये किया कि हमने B2B नेटवर्किंग जो है ना उसको बढ़ाया इस इदारे से। यानी कि हम ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों ने हमारे पास आना है, हम खुद भी अपना डेलीगेशन उठाते हैं बिजनेसमैन का। हमने अगर मिनिस्टर से मिलना है, अगर हमने किसी एम्बेसडर से मिलना है, अगर हमने बैरून मुल्क डेलीगेशन लेके जाना है, तो हम यहाँ से बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं और हम उस डेलीगेशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कि अगर कोई हमारे तक नहीं भी पहुँच सकता तो हम उन तक पहुँचे अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनीज को लेके जी। और उसके तहत फिर जब आप
एक एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ जाके पहले तो ये देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स वो है कौन सी जो बाहर एक्सपोर्टेबल है जी। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं तो वो किन मार्केट्स में एक्सपोर्टेबल है। फॉर एग्जांपल कुकवेयर की एक किस्म श्रीलंका या ईरान या इराक में तो एक्सपोर्टेबल हो लेकिन अमेरिका में ना हो, तो फिर आप उसका भी मुआवजा करते हैं कि फेज़ 1 में किन मुल्कों पे फोकस करना है। तो जो हमने फोकस किया, बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम सब रिकग्निशन के लिए तो हम जिन भी दोस्तों को बुला सके, तमाम मुल्कों के डिप्लोमेट्स को, उनके जो कमर्शियल अताशी होते हैं उनको बुलाएंगे ताकि नॉलेज गेन करें हमारी प्रोडक्ट का। लेकिन जीबीसी स्ट्रेटेजिकली जो है वो तकरीबन 5-6 मुल्कों पे फोकस ज़्यादा कर रहा है क्योंकि हमारी ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उन मुल्कों में बिक सकती है। और आप मार्केट में भी दुकान खोल लें तो ये नहीं होगा कि आपने चीज़ रखी और कोई आके ले गया, आपको मार्केट करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, बार बार लोगों से मिलना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का मकसद ये है कि अगर हमने 5 मुल्क अपने अलाइन किए हैं तो हम भी वहाँ को 2-4 बार जाएंगे, वो भी कुछ 6-7 बार आएंगे, उनके डिप्लोमेट्स भी बार बार आएंगे ताकि वो एक 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट आ जाए, वो हमें अपना हिस्सा समझे, हम उनके चैम्बर्स के साथ कोलैबोरेशंस करें, उनके चैम्बर्स को यहाँ इन्वाइट करें ताकि वो समझें कि पाकिस्तान का एक इलाका ऐसा है जहाँ पे हमारे कोई 30-35-40 दोस्त बैठे हुए हैं, कोई भी काम करना तो हमें वो वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इसी तरह हम उनकी मार्केट्स में ऐसी दोस्तियाँ, ऐसी नेटवर्किंग कायम करना चाहते हैं कि अगर यहाँ बैठे मेरा कोई दोस्त पूछे कि यार मेरा ये वाली प्रोडक्ट वहाँ बिक सकती है, तो एक फ़ोन कॉल अवे और हम यहीं पे बैठ के उसको बता सके कि हाँ यार इसमें ये हो सकता है और तुम अगर ये करो तो हम ये फैसिलिटेशंस तुम्हें दे सकते हैं। सर अच्छा सर, ये बताएं, मुझे बड़ा हौसला मिला है और ये सारे हमारे जो बिजनेसमैन दोस्त बिलखुसूस हमारा जो ये देख रहे हैं व्लॉग, वो बड़े खुश होंगे आपकी बातें सुन के, बड़ी एनकरेजियस हैं। आपने अभी फरमाया मेजर एक्सपोर्ट्स यही हैं हमारी, टेक्सटाइल हो गया 60 और 65% तक है हमारी एक्सपोर्ट, इसके अलावा राइस भी बड़ी हमारी मेजर एक्सपोर्ट है। लोन साहब ये बताएं कि चूंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक तो जो है इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 6% उसका बिजनेस है ये टेक्सटाइल का। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और राइस की पैदावार और टेक्सटाइल की मसनूआत के अलावा बहुत सी चीज़ें बनती हैं, गारमेंट्स बनते हैं, वैल्यू एडेड भी बनती हैं। हुजूर गुजरांवाला अभी आपने 29 सेक्टर बताए जो मुख्तलिफ शोबाजात, जो मुख्तलिफ मसनूआत हैं। हम इन 2 चीज़ों से हट के आपकी कौन सी हमारी मसनूआत समझते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेहतरीन उनका बिजनेस भी हो सकता है और ज़रिए मुबादला भी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है हुजूर के इकनॉमिक्स का असूल ही ये है कि जब तक बंदा किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक तो वो मुल्क जो है उसकी मईशत मजबूत हो ही नहीं सकती। हमारा सर अलमिया ये है कि एक छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, तो आप जैसे दोस्त जो फ़ौरन जाते हैं और वहाँ के विज़िट करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जब उनकी बैठना होता है उनकी सोहबत में, तो वो बताते हैं कि यार सिर्फ 55 लाख की आबादी है सिंगापुर की, 518 अरब उनकी एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान जो है हमारी माशाल्लाह 25-26 करोड़ पे आबादी पहुंच रही है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जबकि हमारी सारा एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ आज भी मेरे नॉलेज के मुताबिक 23 अरब डॉलर्स के करीब है। तो आप बराह करम, आप चूँकि हमारा मुस्तकबिल भी हैं, यंग आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका माशाल्लाह विजिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आप जाते हैं, यहाँ भी आप इसी बात पे फोकस किए हुए हैं कि अपने गुजरांवाला की मसनूआत प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ना सिर्फ मुतारफ़ करवाया जाए बल्कि एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए। तो आप हमारे बिजनेसमैन जो दोस्त हैं या हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये तो पहले उनको उनके नॉलेज में इजाफा करें, उन्हें आगाही दें इस हवाले से कि चावल या राइस जो है और इसके अलावा टेक्सटाइल जो है, इसके अलावा और कौन कौन से शोबाजात हैं जिन पे हमें आप जैसे दोस्तों की गाइडेंस में, अंडर योर गाइडेंस, वो हमें उस पर फोकस करना चाहिए और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, ज़्यादा मौक़े हैं उसमें, हमारा पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। जी जावेद भाई, इसमें आपने बड़ा माशाल्लाह एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछा है और बड़ा मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एफर्ट करने की ज़रूरत है। सर मैं आपको सेक्टर्स बता भी दूंगा और मैं अभी आपको बताता भी हूँ, लेकिन
मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, मैं तो बोलूँगा कि सैनिटरी वेयर हमारी एक्सपोर्टेबल है जी, या मैं बोलूँगा सैनिटरी फिटिंग्स एक्सपोर्टेबल है, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसको कुरेदना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस में आप बोलेंगे अहमद ये तो वहाँ भी नहीं चल सकती है, क्योंकि प्राइस में इंडिया हमसे कम है, प्राइस में चाइना हमसे कम है। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि देखें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस किए रखा है पिछले को 30-40 साल से जी। हर किस्म की सब्सिडीज़ उनको दी गई हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती रही है वो एक मेन स्टेक होल्डर वो रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में तो सब कुछ ही एक्सपोर्टेबल है, 30 के 30 सेक्टर एक्सपोर्टेबल है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप ले, जो कि जिसमें हमारा इदारा भी जैसे टेक्सटाइल की ली हुई है, जिस तरह ली है। आपने सिंगापुर की एग्जांपल दी, मैं थोड़ा उसी को कोट करता हूँ, ज़रा हमारे दोस्तों को समझाने में आसान होगा। मेरा ख्याल है दुनिया के छोटे साइज वाइज छोटा तरीन जो मुल्क है उनमें से एक सिंगापुर, पॉपुलेशन वाइज ना होने के बराबर पॉपुलेशन है, हमारे शहरों से छोटा मुल्क है वो, गुजरांवाला की सर डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो उनके लीडर आए आज से कुछ 30-40 साल पहले, वो बड़ा क्लियर विजन के साथ आए कि हम 1-2 सेक्टर पकड़ते हैं और उसको इतना डेवलप कर देते हैं कि दुनिया को जब भी उसमें कोई मदद चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो वो हमारे पास आए। तो उन्होंने अपने लिए IT, क्योंकि इंडस्ट्री तो थी कोई नहीं उनके पास, लैंड वो जो है एक पोर्ट सिटी टाइप या पोर्ट कंट्री कह लें आप उसको, एक पोर्ट अवेलेबल था उनके पास, जो वो उस वक्त तो खैर वो भी नहीं था, वो बना सकते थे। उसके बाद उन्होंने देखा लैंड है नहीं, इंडस्ट्रियाँ लगाएं किधर, लोगों को रखें कि फैक्ट्रियों के जोन बनाने शुरू कर दें। तो उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को पकड़ा, सर्विस के अंदर IT को पकड़ा और साथ फाइनेंशियल सर्विसेज को पकड़ा। तो और उसके बाद मेन फोकस अपनी देखे, जहाँ पे वो छोटी पॉपुलेशन उनकी वीकनेस थी कि यार बंदा ही कोई नहीं, वो स्ट्रेंथ भी बन गई कि उसको संभालना भी फिर आसान था। उन्होंने वो 55 के 55 लाख लोग हाई लेवल एजुकेशन में ले गए, उन सबको स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बाहर भेजा, उनकी ओनरशिप लेना भी आसान था। वो इतनी वेल एजुकेटेड सोसाइटी बना दी कि उसकी एक मिसाल आप ये भी देते हैं कि यार असं जाने ते गंद भी नजर नहीं आता होते। वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो मुआशरत भी अपनी, उसके अलावा जो कारोबारी सरगर्मियाँ चीज़ें, वो उसमें अब अपनी पीक पे। अब आप जब IT की बात करते हैं, हमारे भी दोस्त मल्टीनेशनल में काम करते हैं, तो IT और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन का सेंटर है वो सिंगापुर है। आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो हेडक्वार्टर्स उनके रीजनल ऑफिस बने होंगे, लेकिन हेडक्वार्टर्स सिंगापुर है। तो वजह ये थी कि एक ओनरशिप ली गवर्नमेंट ने, डेवलपमेंट की, और उसके बाद सारी स्ट्रैटेजीज उसके गिर्द घूमी थी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज हमारी गवर्नमेंट ये तहिया करती है कि गुजरांवाला के इन 6 सेक्टर्स को हमने आगे लेके जाना है, तो उसके साथ बिजनेसमैनों को भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, जो एकेडमिया जिसको आप यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, उनको भी करिकुलम वाइज, रिसर्च वाइज उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और अब आपकी पॉपुलेशन माशाल्लाह जितनी बड़ी है, इसको संभालना करना भी ये काम है। तो देखिए, मेरा इसमें जवाब सिंपल है। एक्सपोर्टेबल तो मेरे लिए सैनिटरी फिटिंग भी है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, सैनिटरी वेयर भी है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अफगानिस्तान क्या बना रहा है? कुछ भी नहीं। हमें वो मार्केट्स फाइंड करनी है जहाँ पे हम इन प्रोडक्ट्स को पहुँचाएँ और वहाँ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। अब जैसे हमने श्रीलंका का भी हम अभी इससे पहले जिक्र कर रहे थे, तो हम फोकस GBC के प्लेटफॉर्म से, मैंने आपको 5 मुल्क कहे, वो फोकस ये है कि उन मार्केट्स को पहले तो एक्सेस किया जाए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है, हमें नॉलेज ही नहीं है उस मार्केट का, तो बेचना क्या है मैंने और आपने। राइस या टेक्सटाइल आप बार बार इसलिए कहते हैं कि वो आज से 30, 40, 50 साल पहले एक्सपोर्ट की तरफ मूव किए हुए हैं जी, मार्केट्स डिफाइन होना शुरू हो गई। अब टेक्सटाइल के अंदर भी अमेरिका जो माल जाता है वो अफ्रीका नहीं जाता है, हर मार्केट की एक अपनी, लेकिन आप उसको ब्रैकेट में टेक्सटाइल बोल देते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जी। इसी तरह अगर आप कुकवेयर की बात करें तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, गुजरांवाला की एक बड़ी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उसमें से कुकवेयर है। या इवन अभी रिसेंटली हमारे जो मेटल के दोस्त हैं, जो मेटल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कॉपर के अंदर एक बड़ी अच्छी अपने लिए लाइन क्रिएट की, जहाँ पे बेशक आप उसको एक रॉ मटेरियल ही समझें, लेकिन एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ही है ना, कि आप वो प्रोसेस तो आपने किया, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट पे बेशक उस वक्त आप नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन जो एक रॉ मटेरियल आपने इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट देखा, आपने कहा हम ये आपको देते हैं। तो प्रोडक्ट तो कोई भी एक्सपोर्टेबल है, राइट मेंटालिटी के साथ राइट सेट ऑफ मार्केट्स में घुसना है आपको, और फिर जाके आपको उन ताजरान और उन बिजनेसमैन को मिलना। तो जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं या जो GBC है, हम बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें चाहिए ये
कि देखिए एक इंडिविजुअल एफर्ट लिमिटेड एफर्ट होती है और कलेक्टिव एफर्ट जहां आप भी हैं, मैं भी हूं, ये भी, हर एक की एक अपनी ताकत है, वो एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और उसको आगे लेके जाता है। तो बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस कम्युनिटी जो जीबीसी करेगा या कर रहा है या कोशिश करेगा, ये जो डिस्प्ले सेंटर है ये भी उसका जुज़्व है, जो डेलीगेशन हम लेके जाएंगे वो भी उसका जुज़्व है, जो B2B कनेक्टिविटी में आप मुझे देखेंगे आज उसको मिलने गया हुआ है, कल फलाने शहर में गया हुआ है। मकसद ये है कि एक्सेस बेहतर करें सबसे पहले। जब तक ये हमारे दोस्त उन मार्केटों में जाएंगे नहीं तो एक्सेस, तो असेस कैसे करेंगे क्या बिकता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं आज से कोई हम 1.5 साल पहले यही गुजरांवाला के दोस्त एक मिलकर डेलीगेशन लेके गए और हम ईरान गए जी। मेरा क्योंकि टेक्सटाइल का अपना बिजनेस है और मैं डेनिम में काम करता हूँ, तो मैं अपनी जो स्टिच जिसको अब जीन्स कहते हैं मैं वो लेके गया और मिला लोगों से कि ये हम ये करते हैं और पाकिस्तान का नाम भी डेनिम में बहुत अच्छा है। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी मेरी भी कम अकली कि मुझे थोड़ा जाके आइडिया हुआ कि ये तो स्टिच्ड गुड्स उस वक्त लेते ही नहीं है, इनको तो फैब्रिक चाहिए। तो जब फैब्रिक में थोड़ा आगे गए तो पता चला कि फैब्रिक तो एग्जैक्टली वही चाहिए जो हम बनाते हैं। अच्छा। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जब आपने मार्केट को एक्सेस किया तो इन्फॉर्मेशन आई। अब जब वो इन्फॉर्मेशन आई, मैं एक बार हो आया तो पिछले साल में मैंने वो 15-20 चीज़ें अलाइन कर ली कि इनको क्या चाहिए और मैंने क्या देना। और जब गए तो आप अपने ताल्लुकात भी बिल्ड कर रहे हैं, उनके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो सेक्रेटरीज थे वो दोस्त बन गए आपके, जो उनके कोई टेक्सटाइल एसोसिएशन के लोग थे वो दोस्त बन गए आपके। तो आप फ़ोन पे अब जो काम आपने पहली बार फ्लाइट लेके किया अब आप फ़ोन पे रोज़ करते हैं, यार इसमें बताओ मुझे गाइड करो, चल सकता है? हाँ जी हम आपको बताते हैं, आप अपना सैंपल भेज दें। तो कहने का मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ जो पहला पुश करेगा वो ये होगा कि जो बाहर की ऑडियंस है उसको क्लैरिटी दें कि पाकिस्तान के इस हिस्से में क्या बनता है। वो खुद आके क्वालिटी असेस करें, उन लोगों से मिले, सुने कि ये क्या करते हैं। और दूसरा काम ये है कि जो यहाँ की हमारी कम्युनिटी है इसको चाहे पाकिस्तान में वो प्लेटफॉर्म दें या बाहर है, इनको उन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दें ताकि ये अपनी प्रोडक्ट एनहांसमेंट असेसमेंट को पहले तो गेज करें कि हम किधर बैठे हुए हैं, और फिर जीबीसी अपनी जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको यूज़ करते हुए कुछ गाइड भी करे कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस लेवल की है तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ आप जा सकते हैं, अगर इस लेवल के तो इस कंट्रीज में जा सकते हैं। उसके लिए हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान का ये एक मसला है कि हम R&D में माशाल्लाह इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। जो बहुत बड़ी कंपनीज है जो इस बात को समझ चुकी हैं उनके पूरे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पूरी नेशन की बात करें तो हम अभी उसको खर्चा ही समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। और अगर आप अमेरिका की मिसाल देते हैं, चाइना की मिसाल तरक्की की देते हैं, तो आप उनका बजट निकाल लें R&D का, हर कंपनी का भी निकाल लें और हुकूमत का भी निकाल लें और यूनिवर्सिटीज़ का भी निकाल लें। तो उसमें अब हम जो एक चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया आपने भी सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है। हम कमेटीज़ बनाते हैं लेकिन उन कमेटीज़ पे काम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ MOU साइन करते हैं। मैं आज भी जब थोड़ा सा करीब हुआ यूनिवर्सिटीज़ के तो मैं देख रहा हूँ कि जो 8 साल पहले काम मैं कुछ करके या छोड़ के गया था, आज तक वो काम ज़हनी तौर पे हम उधर ही खड़े हैं। हमने वो 6, 7, 8 साल का फ़र्क ही तय नहीं किया, क्योंकि इंडस्ट्री समझती है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे हमारे लिए, और यूनिवर्सिटी समझती है कि हमने कर भी लिया तो इन्होंने कौन सा पे ऑफ करना है या कौन सा यूटिलाइज करेंगे हमारी एबिलिटी, हम क्यों टाइम ज़ाया करें। आप दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क जाएं तो आप खुद मुझे बोलेंगे कि अहमद इनकी तो हर इंडस्ट्री कनेक्टेड है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। रिसर्च का तो पहला जिसे कहते हैं ना वो जो फूल खिलता है वो तो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वाह वाह। आप ये मिसाल है, कोविड की दवाई की बात ही कर लेंगे तो बनाई तो मैन्युफैक्चर तो किसी कंपनी ने की होगी, लेकिन उसका पहला जो सीड कहीं बोया होगा यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च तो जिन्होंने बताया होगा कि यार ये अगर चीजें कंबाइन करें तो इस तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, और मैं फोकस ज्यादा अपनी रीजन, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं 14, 15, 16 यूनिवर्सिटीज कुछ लाहौर से ले लूँ, कुछ इस्लामाबाद से ले लूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि एक आध यूनिवर्सिटी तो आप शहर से बाहर से लें, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो मेरा गुजरांवाला की उन 3 यूनिवर्सिटीज़ पे है, जो गिफ्ट है, जो ISAT है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस है, कि मैं इनको एंगेज करूं, इनको जो हमसे कुछ गिले हैं उनको दूर करूं। हमारे पास देखे मैं 20,000 या 22,000 इंडस्ट्री की बात तो नहीं करता, पर मेरे पैनल पे तो 100 कंपनियां मौजूद है ना, मेरे एग्जिबिटर्स हैं, मेरी कमेटीज़ में लोग बैठे हैं जो इसी विजन से अलाइंड है, जो समझते हैं कि हमें इनके साथ कोलैबोरेट करना है। तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हम उनके साथ शुरू करने जा रहे हैं कि एक ओपननेस क्रिएट हो मुआशरे के अंदर, एक कोलैबोरेशन की फ़िज़ा कायम हो। अगर हम बाहर लोगों के साथ जाके एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो अपने भाइयों से कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं टेक्सटाइल का काम कर रहा हूँ और आप कुकवेयर का करो, मैं कुकवेयर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं आपकी मदद कर सकता, मैं क्यों नहीं आपका हाथ पकड़ के आपको भी साथ लेके जा सकता। तो ये एक कोलैबोरेशन की एनवायरनमेंट है जो मेरा एक विजन है कि हम GBC के थ्रू क्रिएट करें, और उसका पहला सबूत ही मैंने
तब दिया था कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ये इदारा अपने सिर्फ बोर्ड के 5 मेंबरों से चला लूँ जी, या मैं 80 लोगों को कमेटीज़ में दूँ। इससे पहले इस इदारे में कमेटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने जब आया हूँ तो उसके बाद फिर हमने बोर्ड में जाके पहली बार ये 13 सालों में मंजूर किया कि अगर इस इदारे को कहीं पे भी लेके जाना है तो कोलैबोरेशन के बगैर ये मेरे लिए तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे आप अलाउ करें, हमारी टीम को, उस्मान बाजवा साहब को, हमें अलाउ करें कि जो हमारे बिजनेसमैन दोस्त हैं वो इसका उतना ही पार्ट हो जितना मैं इसका प्राइवेट मेंबर पार्ट हूँ, ज़बरदस्त। और उनको ओनरशिप दे। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा, अगर आपने तरक्की करनी है जावेद साहब, तो जब तक आपके पास ओनरशिप नहीं, आप जिम्मेदार नहीं किसी चीज़ के, और आपने हमेशा मेरी ही बात सुननी है, तो आप डेवलप कैसे होंगे, आप तरक्की कैसे करेंगे? वो फिर एक ही माइंड 30 को चला रहा होगा। यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पे 30 माइंडों को बोला मुझे बताओ यार क्या करेंगे हम, आप मुझे सिखाएं, मैं आपसे सीखता हूँ। बेशक आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन आप मुझसे अगले फेज़ में पढ़ के आ रहे हैं, नई चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, इतनी अच्छी बड़ी। अगर आप अपनी इंडस्ट्रियाँ मैनेज कर रहे हैं तो ये इदारा तो कुछ भी नहीं है जो आप जितनी वर्क फोर्स और जितनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। लोन साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हमारे व्यूअर्स के लिए की। आखिर में बराह करम हमें ये बताएं कि एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया है, मेड इन गुजरावाला एनक्लोयर, जो आपने यहाँ पे अभी वो खड़ा किया है माशाल्लाह। तो ये इसका कब ये स्टार्ट हो रहा है और ये कब से माशाल्लाह, या फिर परमानेंटली हम आगे इसको विज़िट कर सके करेंगे, हमारे गेस्ट्स आएंगे, हमारे कस्टमर्स आएंगे, बैरून ममालिक के लोग आके फिर मेड इन गुजरावाला क्या है उसको सारा विज़िट कर सकेंगे, ये कब से हो रहा है माशाल्लाह? जी जावेद भाई, आपको सुन के खुशी होगी कि इंशाल्लाह इसी महीने 4-5 दिन बस सिर्फ रह गए हैं, वहाँ बिल्कुल अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में है जी। तो जो फेज़ 1 है, जिसमें मैंने आपको बोला कि 20 डिस्प्लेज हम ओपन करने जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जो गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है और लब्बैक आए, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उनको समझाना भी नहीं पड़ा, वो खुद हमारे विजन से अलाइंड है। तो फेज़ 1 आप जहन में रखिएगा कि इसी महीने एक डेट हम इंशाल्लाह अनाउंस जल्द करने वाले हैं। फेज़ 1 का आगाज़ कर दिया जाएगा, इस पूरे डिस्प्ले सेंटर को खोल दिया जाएगा लोगों के लिए कि वो आएँ, बाहर विजिटर्स आएँ और विजिटर्स आके देखें कि क्या प्रोडक्ट्स हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं जी। और फेज़ 2 जो है वो इंशाअल्लाह मार्च के महीने में, जिसको मैंने आपको बोला कि 50 डिस्प्लेज ओपन होंगे, तो मार्च में इसको हम फुली कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन जो आपने एक्टिविटीज़ का पूछा, वो इंशाल्लाह ताला विद इन 5-6 डेज़ वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, जिसका आप भी बड़ा कलीदी हिस्सा होंगे, प्रेस के सारे दोस्त हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और मैं इसी आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से तमाम दोस्तों को, जो बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे दोस्त इसको देख रहे होंगे, कि मैं आप सबको भी वेलकम करूँगा। GBC उन 5 दिनों से पहले भी आपके लिए ओपन है, मैं यहाँ पे पूरा अवेलेबल होता हूँ आपकी सबकी राय लेने के लिए, आप सबके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो 5-6 दिन के बाद तो ऑफिशियली हम मेड इन गुजरांवाला एनक्लोयर को लॉन्च कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लॉन्च इवेंट्स हम बताएंगे, सारे दोस्तों को बताएंगे कि कौन कौन से डिग्निटीज़ आ रहे हैं, किस तरह के लॉन्च इवेंट्स हो रहे हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा बनिएगा, और आपके आने से आप ये ना समझिए कि सिर्फ आप देखने आएंगे, आपके आने से मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा 2 वे होता है। कुछ आप मुझसे लेके जाएंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, और इरादा मकसद एक है कि इस इदारे को जितना भी बेहतर कर सकें, जितना भी ऊपर लेके जा सकें इस मामले में, कि हम आपको सपोर्ट कर सकें आपकी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाने के लिए। शुक्रिया हुजूर, आपके माशाल्लाह अज़ाइम जो हैं वो बड़े बुलंद हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए, गुजरांवाला की सनत व हरफत के लिए हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे। बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे आज के मेहमान गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर के चेयरमैन ख्वाजा अहमद इकराम लोन से मुलाकात की। उनकी खूबसूरत बातें, उनके साथ किया जाने वाला हमारा आज का पॉडकास्ट, मुझे यकीन है कि हमारे गुजरांवाला के तजारत पेशा अहबाब और सनतकारान के लिए इंतहाई उम्मीद अफजा साबित होगा। जो हिकमत अमली उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान हमें बताई, हमारी बरामदात के हवाले से, हमारी गुजरांवाला की मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारफ़ करवाने के हवाले से, वो लायक सताइश है। हमें इनकी मुशावरत पे अमल पैरा होते हुए अपने वतन अज़ीज़ से मुआशी बहरान का ख़ात्मा करना चाहिए।
नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेले नू चली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल